LiLH4, next line continues. LiLH4 reduces aldehydes, ketones, acids, acid chlorides, amides, nitriles, esters. Acid chlorides के बाद amides, then you have nitriles and then esters. Right है? LiLH4 मतलब most of the compounds को reduce करेगा. अब लिखना but NaBH4 only reduces the carbonyl group. Only reduces the carbonyl group. बताना कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है. एक कार्बोनिल that is ketone and this is an ester. Now I will react it with NaBH4 and I will react it with, karo complete. What could be the products? No, this NaBH4 will only reduce the carbonyl group. मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH2 CH2. Whereas आपका जो LiLH4 है वो इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा. तो क्या बनेगा? दोनों तरफ आपका, पहले इसको रिड्यूस करो, क्या बना? CH3 CHOH CH2 CH2OH and C2H5OH. I hope I am understood here. So lithium aluminium hydride एक बहुत powerful, one of the most powerful reducing agents. क्लियर है ये? लिखना हो स्टार मार्क करके. बोथ LiLH4 and NaBH4, both LiAlH4 and NaBH4 do not reduce the carbon-carbon double bond. तो ये एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है, कीटोन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एमाइड, नाइट्राइल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट LiAlH4. What it does not reduce? Clear? Yes. Please speak up the name of the starting compound. Cyclohexene-1 ये तो बताओ ये क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन. और अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दूंगा आपको, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, साइक्लोहेक्स-2-ene-1 ऑन. अब बताओ जब इसकी रिडक्शन करेंगे सिर्फ यही वाली चीज रिड्यूस होनी है. दिस डबल बॉन्ड विल रिमेन. सो व्हाट डू आई गेट? ये एक हाइड्रोजन यहां पे लग गया और एक हाइड्रोजन यहां पे लग गया, तो यू हैव फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्स-2-ene-1 ऑन.
राइट। एक और लाइन ऐड करो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कैन रिड्यूस बोथ डबल बॉन्ड as well as the carbonyl group simultaneously. Catalytic hydrogenation can reduce both double bond as well as अब जैसे ये है, ये है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। Catalytic hydrogenation, it can reduce both double bond as well as the carbonyl group. बोलो प्रोडक्ट का नाम जल्दी से। 1 2 3 4 5, is it cyclohexane 2-ol? बिकॉज ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। ये एग्रीड। तो जब ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे तो आपका ये तो रिड्यूस होना ही है, बट कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो दैट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। राइट है, ठीक है। डू यू गेट दिस थिंग? यस प्लीज, तुमने बताना है। मैंने इसको साइक्लोहेक्सेन बोल दिया? नहीं, पहले वाला था वो। 1 2 3 4 5 6, इट इज हेक्सेन 2-ol। ये हेक्सेन 2-ol है और इसका नाम 1 2 3 4 क्या बनेगा? हेक्स 4-ene और सिंपल लिख दोगे हेक्सिनोन तो भी हमें पता लग जाएगा सेकंड कार्बन पे है, बट वी हैव टू स्पेसिफाई। डन है? कुछ पता लगा रिड्यूसिंग के बारे में? सो एल्डिहाइड्स कीटोन्स दे कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स। ये है हम कर क्या रहे हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसके फर्स्ट हेडिंग इज ए, रिडक्शन टू, अब लिखो बी, रिडक्शन टू एल्केन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, catalytic hydrogenation when you are adding hydrogen in presence of a catalyst like copper। अब हम क्या कर रहे हैं? दिस रिडक्शन टू लिखना फर्स्ट, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, NSEN, क्लेमेंसन। ठीक है। Four nascent hydrogens which are being produced by ये जिंक एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। किसी भी मेटल का जिंक मरकरी के साथ जो एलओआई बनता है उसके साथ वर्ड अटैच होता है एमेलगम। जिंक एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ, आपने ऑक्सीजन हटा देनी है और दोनों हाइड्रोजन लगा देने। अब यहां से ऑक्सीजन हटेगी तो दो बॉन्ड टूटेंगे ना, और रिडक्शन कर रहे हैं तो वहां क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। सो यू विल गेट एन एल्केन। अब ये देखो, इफ दिस इज CH3 दिस इज अ कीटोन, तो आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोपीन। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, वैसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मजाक उड़ा रही है ना?
खुदा देख रहा है सब कुछ। हाँ, ओके, इज इट डन? अगर हम एसिटाल्डिहाइड करेंगे तो यहां पे H आ जाएगा और यहां पे H आ जाएगा, इट विल बी इथेन। ठीक है, करो कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू प्रोपेन in two steps. Convert isopropyl alcohol to propane in two steps. Isopropyl alcohol to propane in two steps. ये नेसेंट हाइड्रोजन है। कर दिया? डन? बोला क्या किया पहले? CH3 CHOH CH3, this is isopropyl alcohol. राइट, अभी देखो, आज अभी मैं ये कर रहा हूं, मैंने क्या किया, अगर हम एसीटोन की क्या करते हैं, रिडक्शन, सो अब मुझे अपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाना है, एंड यू नो दैट 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स बाय सिंपल ऑक्सीडेशन। पर ये एक स्टेप में भी हो सकता है, वो हमने आगे करना है अभी। गॉट इट? अब लिखो सेकंड, हमारा मेन हेडिंग रिडक्शन है, उसके अंदर मैंने पहले लिखा ए रिडक्शन टू एल्कोहल्स, सेकंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में पहला इज क्लेमेंसर रिडक्शन, नेक्स्ट लिखना वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, स्पेलिंग अपने आप लिख लो। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। टू स्टेप प्रोसेस है, लास्ट बेंच में से कोई मुझे बताएगा इसका नाम? वेरी नाइस। तूने ना दुकान खोली है पक्का? ठीक है, मुझे ये अपना आर्टिकल, हाँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ KOH 453 to 470, प्रोडक्ट सेम है, ऑक्सीजन हटनी है और हाइड्रोजन लगनी है, इट इज इथेन। Only the reagent is different, what the compound is same. Right है? हाँ तो I appreciated you. नहीं, वो तो अपना अपने पे बोला मैंने।
क्लियर ये? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। थर्ड लिखो। बोलो। लिखा रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड in presence of red phosphorus. Reduction with hydrogen iodide in presence of hydrogen iodide, red phosphorus, and you will get ये। अब सुना, listen everyone. हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एल्केन बनाता है। अगर यहां एल्कोहल होगा तो भी एल्केन बनेगा, अगर यहां हेलो एल्केन होगा तो भी एल्केन बनेगा। ओनली टेम्परेचर में छोटा मोटा डिफरेंस है, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बट ये तभी यूज करना है अगर आपको अपने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीधा ही एल्केन बना के छोड़ना है। बट अगर रास्ते में कहीं पे रोकना है, देन द थिंग्स विल बी डिफरेंट। व्हाट एनी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, हेलो एल्केन, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एमीन होगा तो नहीं, एल्कीन होगा तो भी, बिकॉज हाइड्रोजन तो ऐड करा ही देगा ही। अमीन में नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन थोड़ी हटा सकता है। ठीक है, यू गॉट मी? नीचे सामा करके लिखो, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस converts the given functional group to an alkene. Converts the given functional group to an alkene. क्लियर? ये तो लाइन लिखवाइए एक, ये सी है। HBr यूज करें तो नहीं है। HI हमें पता है लॉन्गर बॉन्ड है तभी जल्दी टूटता है ये। HI इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। I hope you can make out. So I have combined the whole reduction thing here. So on this side, it is reduction to an alcohol, and on this side, it is reduction to an alkane. So here you get an alcohol, and here we get an alkene. ऐसे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे आपको टू सम ऑफ द रिएक्शंस।
डन। लिखो क्या था बताओ, अगली कैटेगरी क्या है? मैंने स्टार्टिंग में सारे रिएक्शन लिखवाए थे इकट्ठे करके। फर्स्ट वन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फोर्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देन रिएक्शन विद एल्कलीज। लिखना रिएक्शन विद एल्कलीज। दिव्यांका, व्हाट आर एल्कलीज? शाबाश। Alkalis are water soluble bases. दो बेसिस है जो वाटर में soluble है, कौन कौन से? NaOH and KOH. Write down. Alkalis are water soluble bases. Alkalis are water soluble bases, NaOH and KOH. So here first लिखना इसके अंदर रिएक्शन विद डाइल्यूट एल्कलीज, ये रिएक्शन विद डाइल्यूट एल्कलीज ब्रैकेट में एल्डोल कंडेंसेशन। डाइल्यूट एल्कलीज मतलब एल्कलीज डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज विद डाइल्यूट एंड इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। लिखना रिएक्शन इज गिवन बाय reaction is given by those aldehydes and ketones. Reaction is given by those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen. Reaction is given by those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen. अब ये देखो, this is which functional group? अब इस फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स आर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? 3. हाउ मेनी? हाउ मेनी? हाउ मेनी will not give aldol condensation, right? So acetaldehyde has how many alpha hydrogens? 3. It will give aldol condensation. CH3, CH2, CHO. Will it give aldol condensation? Yes. How many alpha? 2. Then you have CH3, C double bond O, CH3. How many? 6. That's right. It has 6 alpha hydrogens. फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है, चाहे वो लेफ्ट में है, राइट है, अप है, डाउन है, दैट विल बी अल्फा, और उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन आर द अल्फा हाइड्रोजन्स। सो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। इफ यू डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन
दिस रिएक्शन इज नॉट मेंट फॉर यू। अब बताना ये फॉर्मेल्डिहाइड, नो एल्डोल कंडेंसेशन। यस, नो। पर इनके लिए भी हमारे पास रिएक्शन है। जो यहां पे मिस करेंगे अगला उन्हीं के लिए है जो हम करेंगे विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज। बट फॉर द टाइम बीइंग प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसमें है। मैं बताता हूं, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन विद हाइड्रोजन। बेंजीन पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और इस ग्रुप को लगाने के चक्कर में वो हाइड्रोजन हटा है। किसके? पक्का? देखो ये कंपाउंड ऐसा था, यू नो दैट ऑन बेंजीन एवरी कार्बन कैरीज अ हाइड्रोजन। अब यही हाइड्रोजन हटा तभी तो आगे वो CHO ग्रुप लगा यहां पे। सो दैट हाइड्रोजन जो अल्फा बन सकता था वो तो हट ही गया। क्लियर? लिखना इसके नीचे इट इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन when two similar molecules will condense. Self-aldol condensation. When two similar molecules undergo condensation. बताना, this compound can give aldol condensation. क्या नाम है इसका? एसिडल्डिहाइड। अब देखो मैंने इसको इस तरीके से लिखा ताकि इसका ये वाला पार्ट पूरा एक्सपोज रहे। अब आया दूसरा मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई करना, इज इट द सेम? और जिस अल्फा हाइड्रोजन की हम नेसेसिटी बोल रहे थे वो शो भी तो होगा रिएक्शन में, वो कुछ काम तो करेगा। तो ये मैंने अल्फा हाइड्रोजन शो कर दिया। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और KOH। राइट है? नो व्हाट हैपेंस, दिस हाइड्रोजन लीव्स एज दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट्स हियर। यहां पे कौन सा चार्ज? यहां पे ये H पॉजिटिव चला जाएगा यहां पे। अब ये पूरा बच गया ना बॉन्ड नेगेटिव। राइट? मैं दोबारा कराऊंगा, अगला उसमें करेंगे। CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बना। लेट मी शो इट अगेन। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा। ये सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक। ठीक है, एसिडिक है तो H पॉजिटिव जाएगा। अब जब ये H पॉजिटिव जाएगा तो हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड में यही शिफ्टिंग चल रही है जो भी रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव लग गया यहाँ पे और बाकी बचा हुआ पूरे का पूरा स्पीसीज गेट्स अटैच्ड हियर। यू गेट दिस थिंग। अब बताओ, डज इट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप? ऑल्सो कंटेन्स एन एल्कोहल ग्रुप। So the compound is called as an aldol. इसको एक स्टेप मैंने आगे लेके जाना है, पर वो बाद में करते हैं। पहले तुम इसको अच्छी तरह से देखो। हाँ, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। मुक्का खाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी, ये मुझे नीचे घेर के ना खड़ा हो जाएगा। ये अभी मैसेज मार देगा, अपने बंदे बुला लेगा ये।
ये पता क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला, और ये कार्बन ये, और उसके साथ लगे हुए 3 हाइड्रोजन, उसमें से एक मैंने ओपन करके दिखा दिया और बाकी मैंने इकट्ठे करके लिख दिए। ऐसा नहीं है कि ये अगले कार्बन पे लगा है, लगा तो उसी कार्बन पे है ना, इन तीनों में से कोई भी यूज कर ले। तू माइंड भी मत करना यार, मैं बड़ा डरपोक टाइप बंदा हूँ। क्या बोलता? पता मुझे हो गया ये। एल्डोहल क्यों बोलते हैं, लगा पता? आईयूबीएसी नेम बोल के बताओ इसका, एल्डोहल का। हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। एक एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहल है। तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बन वाले ग्रुप ऊपर रहते हैं। ये कार्बन वाला ग्रुप है और ये सिंपल है, सो ये नेम होगा अल एंड दिस विल बी नेम्ड एज हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यहां तक क्लियर है? अगर आप इस एल्डोल को हीट करो, इट विल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर जाना है तो इस OH को जाना है, और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन जा सकता है, ये वाला हमें पता है ज्यादा डबल बॉन्डेड। सो क्या रूल है इसका? सेजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, सो यू गेट दिस। एक बार अच्छी तरह से देखना है इसको, डिहाइड्रेशन का डाउट है तो बात करना। ये OH गया और ये हाइड्रोजन गया, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन पे जितने कम हाइड्रोजन हो बेटर है। ठीक है, तो यहां पर ओनली 2 हाइड्रोजन आर देयर। अब ये एक एनसीईआरटी की कन्वर्जन है, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू ब्यूटिनल। तो इसमें पहले आप कैरी आउट करोगे एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन। कुछ पता है? अगर इफ यू तुम्हें समझ आ गया ये, एसीटोन की सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करके देखो, कैरी आउट द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। कर दिया? प्रोडक्ट श्योर ना बोल। देख रहा है ये,
आपको बोला है पहला मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखना है ताकि उसका ये पोर्शन क्लियर रहे, बिकॉज यहां पे H जाना है और यहां पे बाकी जाना है। ठीक है, दिस हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पहले मुझे सिर्फ यहां तक कंसंट्रेट करना है, वाटर वाला काम बाद में देखेंगे, बिकॉज वो सेकंड स्टेप है। पहले हमें एल्डोल कंडेंसेशन का तो पता होना चाहिए। तो दिस इज कीटोल। न्यू क्यों? देखा स्टाइल है। नहीं, इसमें सबसे सिंपल कीटोन ले लिया ना हमने, पर आगे और होगा तो और भी ट्राई कर है। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन तो क्रॉस आएगी, वो अगला करना है। अभी सेल्फ कर रहे हैं, दोनों सेम है। व्हेन वन मॉलिक्यूल इज कंसेंटिंग विद द सेल्फ मॉलिक्यूल। ठीक है, नाम बोलो इसका। टू नॉट टू, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। और जब इसको हीट करेंगे इट विल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल। यहां से OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। और ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल ठीक है। प्रोपेनल की सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करके देखो। प्रोपेनल जो करेगा मैं उसको रिस्पेक्ट से देखना स्टार्ट कर दूंगा आज से। प्रोपेनल कम ऑन। प्रोपेनल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया। दिया जल्दी कर रहा है। अटैक अल्फा हाइड्रोजन से करा, यही चीज देखनी है। कहाँ है? CH3 कोई गलती हो रही है हर जगह। ये बताइए अल्फा हाइड्रोजन है? तू तो बहुत ही मार खा लेगा। ये एल्डिहाइड है तो कीटोन बना दिया तूने। ये वाला H भेजा तो ये तो अल्फा है ही नहीं, ये तो बीटा है। तूने तो कार्बन ही दो बनाए हैं। हाँ, सो एक ही गलती हो रही है, बाकी तो सेम ही लग रहा है।
Now see here. This is propanol. ढंग से देखना। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने लिखा CH3 CH2 CHO और ये वाला हाइड्रोजन तुमने अटैक करवा दिया, बट ये तो बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा, दिस इज, और आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो रोल है वो बीटा हाइड्रोजन का है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन का है। तो अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर्स हियर। अब ये मॉलिक्यूल यहां से अटैच हुआ, सो इट इज CH3 CH2 COH H। I hope you understand. So this is alpha hydrogen to be seen, because ये तो सिर्फ सबस्ट्रेट है, अटैक करने वाला का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, और ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा है। अगर तुम इसके थ्रू अटैच करते हो तो बीटा हाइड्रोजन का अटैक करा रहे हो, दैट्स नॉट द रिएक्शन। क्लियर? पक्का? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर? दो इंपॉर्टेंट है, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के, ये मैंने एक्स्ट्रा करा दिया बिकॉज आई न्यू दिस वाज द मिस्टेक दैट वुड हैपन। डन है? अब लिखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, it takes place between two different molecules of aldehyde or ketone. Two different molecules of aldehyde and ketone. Two different molecules of aldehyde or ketone अब देखो एरो के ऊपर ऐसा लिखा होगा, एरो के ऊपर OH नेगेटिव आयन लिखे तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सी कंडेंसेशन है, बिकॉज दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ क्या बना प्रोडक्ट, हो जाएगा? ये इधर आया, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां, एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये क्या बन गया? CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O। अब मुझे बता, एक इसी रिएक्शन में दूसरा केस बन सकता है? अब देखो यहां पर एल्डिहाइड सबस्ट्रेट है और ये अटैकर है, और अगर ऑपोजिट कर दे, अगर कीटोन को सबस्ट्रेट बना दो और एल्डिहाइड को अटैकर बना दो, तो इट विल बी सेकंड प्रोडक्ट, सो दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H CH2 C double bond OH। It gives me CH3 सारे, इसमें दो प्रोडक्ट और बताने हैं मैंने अभी। पेपर में तो कुछ लिखना ही नहीं है, वो आना ही नहीं है उस दिन तुम्हारे को, ये उस दिन कहाँ याद रहेगा? ये रहेगा, दोनों लिखने हैं क्रॉस में, तो दोनों के इक्वल चांसेस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही नहीं कभी भी।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। सपोज ऑब्जेक्टिव बना, ऑब्जेक्टिव में 4 में से दोनों में से एक ऑप्शन होगी, बाकी तीनों गलत होंगी। नहीं आ सकते। मैं बोल रहा हूं ये अगर मुझे ये क्वेश्चन देना है तो मैं दोनों में से एक ही प्रोडक्ट, क्वेश्चन आएगा इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज पॉसिबल। अब ये दो पॉसिबल है ना, इसमें से मैं सिर्फ एक दूंगा, रेस्ट 3 चॉइसेस विल बी डिफरेंट, पर ये बनने दोनों है बराबर अमाउंट में। क्लियर। अब मैं एक बात बता रहा हूं, इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट और बनने हैं। कौन से? बिकॉज ये एल्डिहाइड अपनी सेल्फ भी तो कराएगा और ये कीटोन अपनी सेल्फ कराएगा। तो यानी कि अगर आप सुनो मेरी बात, इफ यू हैव 2 डिफरेंट aldehydes and ketones and they are going aldol condensation, they will give me 4 product। एक इसकी aldol इसी के साथ, एक दूसरे की aldol दूसरे के साथ, एक इसकी aldol इसके साथ, and second the other way। I hope I am understood। देखो, suppose if I have A plus B, it will give me AA plus BB plus AB plus, try to understand, if this is a एसिटल्डिहाइड तो एक बार A और A आपस में सेल्फ भी तो करेंगे, प्रोडक्ट बनेगी ये जो हमने डिस्कस की थी। ये B है तो इसका एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेल्फ करेगा, प्रोडक्ट इज दिस। और एक में A बीइंग अटैक्ड बाय B और सेकंड में B बीइंग अटैक्ड बाय। क्लियर। सो व्हेन आई रिएक्ट एसिटल, अब क्वेश्चन कैसे बना, व्हेन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगो aldol condensation, how many products are possible? 4 3 2 1, whatever you make out of it। समझ आया ये? पक्का? हाँ। क्यों? अब तो मुझे बोलो CH2 CH2 C CH3H C डबल बॉन्ड O CH3, ये है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो यही है, एक यहीं से रिएक्ट होगा। बाकी आगे जितने मर्जी लगे रहे, मुझे क्या लेने देना। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट इज दिस, उधर वाला भी है, उधर से भी बन जाएगा तो एक और प्रोडक्ट बन जाएगी। पर मेरी बात सुनो, मैंने ये रिएक्शन कराना क्यों है जब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की हम वही वाले रिएक्शन कराएंगे जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज इंपॉर्टेंट when out of the 2 compounds one contains alpha hydrogen, other does not, because otherwise तो 4 प्रोडक्ट लेके चले रहो आप। Are you getting my point? A और B को रिएक्ट किया, देखो कितने प्रोडक्ट बने हैं, 4 बने हैं। 4 में से अगर कोई फायदे का है उसको सेपरेट आउट भी तो करना है, यस और नो। सो एल्डोल कंडेंसेशन, राइट डाउन, पहले ये लिख लिया है, लिखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज यूजफुल when one of the carbonyl compounds does not contain alpha hydrogen। Cross aldol condensation is useful when one of the carbonyl compound does not contain alpha hydrogen। Got it? So continue। Formaldehyde and benzaldehyde, formaldehyde and benzaldehyde have been successfully used in cross aldol condensations। Acetaldehyde have been successfully used in
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? लिखो, राइट द प्रोडक्ट formed on cross aldol condensation of, write the product formed on cross aldol condensation of, first part formaldehyde and acetaldehyde, second formaldehyde and acetone, third benzaldehyde and acetaldehyde, and fourth acetaldehyde, fourth benzaldehyde and acetone. Second is formaldehyde and acetone. Third is benzaldehyde with acetaldehyde. Fourth is benzaldehyde with acetone. यानी कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ हम दोनों को कर रहे हैं। पहला कर लो, पहला तो करो, बाकी लिखते रहेंगे। पहला क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्रॉस बनाना है, बस सेल्फ नहीं बनाना कोई भी। दोनों के पास हो गए तो चार चार प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। देखो ऊपर बनाया, ए का अपना सेल्फ, बी का अपना सेल्फ, ये बी ने ए पे अटैक किया क्रॉस, या ए ने बी पे अटैक किया क्रॉस, चार बने। तो दो ही बनेंगे, और क्रॉस तो एक ही बनेगा। मैंने बोला सिर्फ क्रॉस करना है। ओके, आउट ऑफ द टू विच वन हैज अल्फा हाइड्रोजन? किसके पास है? इसका मतलब है जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो अटैक नहीं कर सकता, उसको एज अ सबस्ट्रेट बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज इसके पास तो अल्फा है ही नहीं है। अल्फा एसिटल्डिहाइड के पास है। ये जस्ट हैव अ लुक, मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्डोल एंड क्रॉस। रिएक्शन तो वैसे ही होना है, तुम्हें पता है रिएक्शन का। बट यहां पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये सिर्फ सबस्ट्रेट होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, ये अटैक नहीं कर सकता बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसको जब हमने हीट किया, इट लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल,
What was the name of this compound? कॉमन नेम बताया था. एक्रोलीन पॉलीमर बनाने के लिए काम आता है. ये एक्रिलिक पेंट्स वगैरह में यूज होता है ये. सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. अब देखो मैंने किससे बनाया, क्रॉस से बनाया ये. गॉट इट. मुझे बताओ बाकी की 3 क्रॉस कर लोगे? श्योर. लिखो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. mechanism of aldol condensation. Yes, important है. mechanism of aldol condensation. लिखना step 1. OH negative removes alpha hydrogen to form enolate ion. ये देखो, from where does this OH negative ion come? From the NaOH, dilute NaOH और KOH. इस OH नेगेटिव ने ये H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया. I get राइट है. जंग से देख लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ. मैंने आपको बोला है अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक. बेस आया, H पॉजिटिव चला जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया ना इसके पास. ये नेगेटिव मींस लोन पेयर है इसके पास. ठीक है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये राइट है. अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा. ये अब क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया. ये न्यूक्लियोफाइल आपके दूसरे मॉलिक्यूल के अटैक करेगा. तो सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इनोलेट आयोन ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड. पहले देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH लोन पेयर CH2 C डबल बॉन्ड OH. क्या होना है अब, ये बॉन्ड शिफ्ट, यहां पॉजिटिव, ये इट गिव्स मी CH3C OH H. आगे CH2 राइट है. एंड अगले लास्ट स्टेप में दिस आयोन विल टेक एन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम वाटर और आपके पास बन गया CH3C OH H. टेक योर टाइम. पहले एक बार सारा अच्छी तरह देख लो, फिर मैं जहां जहां डाउट होगी वहां बात करेंगे. पहला स्टेप, दिस OH नेगेटिव आयन इट कम्स फ्रॉम dilute alkali. ठीक है.
सो OH नेगेटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट्स द अल्फा हाइड्रोजन, आपका बना इनोलेट आयन। इस इनोलेट आयन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया दूसरे, बिकॉज ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं हम, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड रेस्ट यू कैन सी, यहां से ये अटैच हुआ नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इस ऑक्सीजन को तो हमेशा हाइड्रोजन मिलना है, यही किया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में द कार्बोनिल ऑक्सीजन विल ऑलवेज गेट हाइड्रोजन। यस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द इनोलेट आयन ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड कहां पे? यहां पे, ये इधर जहां पे, पहले मुझे बता कि कहां पे, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये एक अल्फा हाइड्रोजन वो तो चला गया ना, ये किसका? ये H पॉजिटिव चला गया तो CH2 बचा, ये आ गया ये। इज एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर? कौन से कंपाउंड देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन? जिनके पास चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अब बताओ, कैन फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? यस, इट कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, पर ऑफ व्हाट टाइप? क्रॉस, प्रोवाइडेड द अदर वन हैज द अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड अपने दम पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। सेम अप्लाइज फॉर benzaldehyde, but they can be important part of cross aldol condensations. Clear? अब लिखो सेकंड, अगर अगर क्रॉस बोला है तो 2 बनाने हैं, तो सेल्फ वाले नहीं बनाने, बिकॉज बोल ही दिया जब क्रॉस। पर अगर ये प्रोडक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो अब आपको सेल्फ भी दिखाने पड़ेंगे। बट अगर उसने क्रॉस बोल दिया है, देन सेल्फ नॉट टू बी शोन। इज इट ओके? लिखो नेक्स्ट, रिएक्शन विद concentrated alkalis, reactions with concentrated alkalis, reaction with concentrated alkalis Cannizaro's reaction. है इसी का दूसरा नाम नहीं है। मैं रिएक्शन आपको मेन हेडिंग है एल्कलीज के साथ रिएक्शन, अगर डाइल्यूट के साथ करोगे तो एल्डोल है, और कंसंट्रेटेड के साथ करोगे तो कैनिजेरोस। रिएक्शन अलग है, लिखना रिएक्शन इज गिवन बाय those aldehydes, which reaction is given by those aldehydes which do not contain alpha hydrogen,
which do not contain alpha hydrogen. So अब बताओ कौन से दो एल्डिहाइड है जो जिन्होंने ये रिएक्शन नहीं दिया था? HCHO. Reaction will take place. और NaOH भी हो सकता है. बताना क्या हुआ? What are these reactions called as? Disproportionation. That's very nice. It's a disproportionation reaction in which the same compound undergoes oxidation as well as reduction. अब आप देखो एल्डिहाइड आपके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में खड़े हैं. ये देखो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज ऑक्सीडेशन साइकिल. अल्कोहल का बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का बना. So I the aldehyde am standing here. इधर कौन है? Carboxylic acid. इधर. So aldehyde if goes oxidation will be carboxylase. If undergoes, and in Cannizaro's it goes both. So Cannizaro's reaction is the disproportionation reaction in which the same substance will undergo simultaneous oxidation and reduction. So formaldehyde की reduction and formaldehyde की oxidation. Clear? हो गया? चलो बेंजल्डिहाइड की डिस्प्रोपोर्शनेशन करके बताओ. एंड आई एम वेरी श्योर एक प्रोडक्ट गलत बताओगे. This Cannizaro's reaction of benzaldehyde. हाँ क्या कहा? बोल नाम. नीलो चेक करना इसका. बोल दे गलत है? ये अलग ही चलता है इसका दिमाग. ओके नो दिस इज, ये देखो बेंजल्डिहाइड और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी लिख दिया मैंने. और यहां पे बताओ एक की कर दो रिडक्शन. ये बताओ अगर इसकी रिडक्शन करोगे तो फिनोल बोल रहे हो ना तुम, तो कार्बन कहां गया? अगर तुमने ये फिनोल बना दिया, तुम यही बोल रहे हो अपने आप, बोल रहे हो ना ये, बट ये कार्बन है तो ये तो रहेगा ही ना. सो इट विल बी CH2OH. ये देखो ये जैसे हियर एक हाइड्रोजन यहां पे लग गया, एक हाइड्रोजन यहां पे लग गया. बेंजाइल अल्कोहल, हर बार यहां फिनोल सुनने को मिलता है. और अगला राइट है. श्योर? क्यों? तुम्हें पता है कैनिज़ेरो रिएक्शन में
इसी इसी की ऑक्सीडेशन हो रही है और इसी की। अब ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड की रिडक्शन पे क्या बनता है? अल्कोहल। तो एक मॉलिक्यूल की होगी रिडक्शन और दूसरे मॉलिक्यूल की होगी। दिस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? किसको? क्या बोला है तूने? बेंजाइल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम एंड वी कैन कॉल इट एज फिनाइल मिथेनॉल। IUPAC नेम। है बुला दिया। एक चीज बोलना था मैंने कुछ। एक लिखो नेक्स्ट, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन यस, वन थिंग आई वाज जस्ट अबाउट टू टेल। तो पहले लिख लो ये क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। ओके, अब देखना बुक में तुम्हें जो ये वाली चीज है ये ऐसे मिलेगी देखने को। ठीक है, रीजन क्या है? बना क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, मीडियम इज बेसिक। तो ये एसिड पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट बन जाएगा। तो इट विल बी COO नेगेटिव, बिकॉज हम K यूज कर रहा हूं तो इट विल बी K पॉजिटिव। और यहां Na यूज करेंगे तो इट विल बी NaOH। और ये सेम चीज है आपका। अगर आप यहां COH भी लिख देते हो तो सही है, बट बुक में अगर यहां CONA या COOK लिखा होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बना कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना। फिर मीडियम इज बेसिक, इट विल गेट कन्वर्टेड टू अ सॉल्ट। ठीक है, लिखो जल्दी से, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन ऑफ इसका, दिस इज सोडियम बेंजोएट, सॉरी पोटाशियम, पोटाशियम बेंजोएट। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन ऑफ benzaldehyde and formaldehyde. Cross Cannizzaro reaction of benzaldehyde and formaldehyde. So this is benzaldehyde, this is 50% NaOH या KOH जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। दोनों में से एक की ऑक्सीडेशन कर दो, एक की रिडक्शन कर दो, ये चॉइस है। बिकॉज अब अलग अलग है ना ये, पर आपको पता है एक ने ऑक्सीडाइज होना है और एक ने। सो आप अपनी मर्जी से आउट ऑफ द टू, ये मैंने कर दिया रिड्यूस और ये कर दिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट नाउ। राइट है? एक और चीज मिस हो रही है। हाँ, इसको बुढ़ापा बोलते हैं। CH3COOH, सॉरी, ये एरो के ऊपर लिखा OH नेगेटिव, C6H5CHO, एरो के ऊपर लिखा OH नेगेटिव। Can you identify which one is aldol and which one is Cannizzaro?
ऊपर वाला बिकॉज द कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन्स, बिकॉज इसको भी OH लिखा, इसको भी OH लिखा, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड तो बताया ही नहीं। अब आपका ये कंपाउंड आपको बताएगा कि क्या ये एल्डोल है या, so as it has 3 alpha hydrogen it will go aldol condensation, it does not have any alpha hydrogen it will go Canizaros. So you can well imagine आज पूरी क्लास में that 2 words we have done aldol and Canizaro. अच्छी तरह से करके आओ। दो तीन क्लास तो खत्म हो जाएगा। दो तीन क्लास हो जाएगी।